माय डियर फ्रेंड्स, आज का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको आपके इंटेलेक्ट को थोड़ा सा बढ़ाता है और मजा आएगा। मतलब थोड़ा सा जानकारी के लिए है और अच्छा लगेगा आपको ये आर्टिकल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी की एग्जाम है, बस सुनो। ये आर्टिकल में अ, बताया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी की, हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। बट ये आर्टिकल बता रहा है कि 1974 के अराउंड, 1974-75 की बात है। 74 में एक झूठा एक झूठा फॉल्स तरीके से एक रूमर्स फैलाए जाते हैं कि इंदिरा गांधी का मर्डर होने वाला है। ठीक है, ऐसा रूमर्स फैलाते हैं। ये रूमर्स कब किस टाइम पे फैलाए जाते हैं? अ, इंदिरा गांधी एनसीपीए एनसीपीए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भूमि पूजन था। उसका भूमि पूजन था। कहाँ पे था? बॉम्बे में। और इसके जो हेड थे, तो इसके जो हेड थे, उनका नाम था जमशेद भवा। चेयरमैन जो थे, इसके चेयरमैन थे जमशेद भवा। ठीक है, ये इनके चेयरमैन थे और ये इनवाइट करते हैं इंदिरा गांधी की कि इंदिरा गांधी जी आइए, इसका उद्घाटन कीजिए। और ये बॉम्बे में नरीमन पॉइंट जो है वहां पे था। तब तक ऐसा रूमर्स फैल जाता है कि अगर इंदिरा गांधी यहाँ पे आई तो उनका असैसिनेशन हो सकता है। और ये जो रूमर्स फैलाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो रूमर्स फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर जिनका नाम रहता है सोली बाटलीवाला। ये कौन होते हैं? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे करीबी मान बोले जाते हैं कि उस टाइम सबसे करीबी इंसान थे उनके, सोली बाटलीवाला। तो इन्होंने एक ऐसा रूमर्स फैलाते हैं कि ये अगर इंदिरा गांधी यहाँ पे आई तो उनका मर्डर हो सकता है। आयरनी बात ये है, जो इम्पोर्टेंट है, कि एक नोवेल रहता है जिसका नाम होता है कि द डे ऑफ द जेकब। इस नोवेल में कुछ इसी तरीके का स्टोरी लिखा रहता है और इसी से इंस्पायर्ड ये चीजें यहाँ पे हो रही होती हैं रियल टाइम्स में। जबकि नोवेल में ऐसा दिया रहता है कि ऐसा ऐसा चीजें घटती हैं। तो फिर होता क्या है कि इसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि ये जो विमर्श हैं, इसके रिस्पॉन्स में होता यूं है कि जो वहाँ के गवर्नर होते हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी एक समय के बाद रिक्वेस्ट करते हैं इंदिरा गांधी को कि जाने दीजिए, आप कैंसिल ही कर दीजिए, वरना कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस हो सकते हैं। इसके बाद में मालूम चलता है, तो इंदिरा गांधी भी मान जाती है और पूरे जो भूमि पूजन का था उनको करने जाना था इस एनसीए बिल्डिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो चीजें कैंसिल हो जाती है। जब बाद में मालूम चलता है कि इसका ये रूमर्स फैलाया गया था कोई और नहीं बाकी बल्कि सोली बाटलीवाला जी ने ये रूमर्स फैलाया था। तो होता क्या है कि जो वहाँ के कमिश्नर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं, वो बोलते हैं, सो ही वांटेड टू पनिश हिम। किसको? ही वांटेड टू पनिश हिम होम, सोली बाटलीवाला। ठीक है, लेकिन जो इंदिरा गांधी जी रहती हैं वो मना कर देती हैं, सी फॉरबिड टू डू सो। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो सबसे करीबी इंसान हैं उनको इस तरीके से ट्रीट किया। ये क्या शो करता है? ये जो मैंने आपको केस स्टडी बताया, इसमें मेन क्रक्स यही निकलता है कि इंदिरा गांधी को यहाँ पे एक उदार नेता, एक लिबरल,
लीडर के तौर पे दिखा था ये पूरा इंसिडेंट। ठीक है, ये जस्ट एक अच्छा लगा, स्टोरी मजेदार था, तो मैंने आपको बताया। हालांकि ये सब क्यों करते हैं, कहाँ गए इनका नाम क्या था, शोली, शोली बाटली वाला जी ऐसा क्यों करते हैं? ये बाद में बताते हैं कि मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एनसीपीए के जो चेयरमैन थे उनका नाम था जीआरडी, जीआरडी टाटा। ये इनका इनसे बनता नहीं था, नहीं पड़ता था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे काफी हो हल्ला मचे, उनकी बड़ी इज्जत हो जीआरडी टाटा जी की, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। एंड देयरफॉर डिसाइडेड कि वो ऐसा र्यूमर्स फैलाएंगे और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो है वो आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं, जबकि उनके रूमर्स की वजह से वो नहीं जा पाए। वी आल नो की अनफॉर्चुनेटली उनको इंदिरा गांधी जी असैसिनेट कर दिया थी 1954, जो कि रियल था। उस रियल के पहले एक रूमर्स जो असैसिनेशन का था 1974। थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। कुछ मजेदार इसी तरीके से रोचक चीजों के बारे में लेकर अगला वीडियो में जल्दी आता हूँ। फिलहाल के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट।